हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th के इंग्लिश पेपर चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी। इसका मतलब होता है एक डायरी में लिखना एनी के लिए एक अजीब अनुभव क्यों रहा। इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर। इसका मतलब होता है इससे पहले इस टाइप का ये कुछ भी नहीं लिखी थी। दूसरा ऑप्शन है, शी डिडेंट नो हाउ टू राइट, मतलब उसे पता नहीं था कि लिखते कैसे हैं। तीसरा ऑप्शन है, नाइदर शी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर, मतलब ना तो वो और ना ही किसी और में इसके बाद रुचि होगी। चौथा ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड सी, मतलब नंबर ए एंड नंबर सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हु वुड एने अलाउड टू रीड हर डायरी, मतलब एने किसको अलाउ करती है अपनी डायरी पढ़ने के लिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है हर सिस्टर, दूसरा ऑप्शन है हर पेरेंट्स, तीसरा ऑप्शन है हर रियल फ्रेंड इफ शी गॉट वन। इसका मतलब होता है एक अच्छी दोस्त अगर उसे एक ही मिला है तो। चौथा ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, मतलब इसमें से किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ रियल फ्रेंड इफ शी गॉट वन। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डज एने वांट टू कीप अ डायरी। इसका मतलब होता है दोस्तों कि एने एक डायरी रखना क्यों चाहती थी। पहला ऑप्शन है हमारा, शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, मतलब उसके पास कोई भी एक क्लोज फ्रेंड नहीं था। दूसरा ऑप्शन है, शी लव्स टू राइट, मतलब वो लिखने में बहुत पसंद करती थी, लिखने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, शी वॉन्ट्स पीपल टू रीड अबाउट हर लेटर, एने चाहती थी कि उसके बारे में लोग बाद में पढ़ें। चौथा ऑप्शन है हमारा, सी लाइक्स द आइडिया ऑफ इट, मतलब एने को लिखने का जो आइडिया था उसे वो बहुत पसंद आया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, मतलब उसके पास कोई भी क्लोज फ्रेंड नहीं था, इसीलिए वो एक डायरी रखना चाहती थी। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, व्हाट डिड शी नेम हर डायरी, मतलब एने अपना डायरी का क्या नाम रखी। पहला ऑप्शन है एने, दूसरा ऑप्शन है केटी, तीसरा ऑप्शन है किटी, चौथा ऑप्शन है किटन। तो इसका सही आंसर होगा किटी, वो अपने डायरी का किटी नाम रखी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाई डज शी गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली इन द डायरी। ओके, इसका मतलब होता है वो एने अपने फैमिली के बारे में एक ब्रीफ, मतलब संक्षिप्त स्केच क्यों दी। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ इट शी डव राइट इन, इसका मतलब होता है कोई भी ये समझ नहीं पाएगा अगर वो सही है। दूसरा ऑप्शन है, टू इंट्रोड्यूस किटी टू हर फैमिली, मतलब किटी को अपना फैमिली से इंट्रोड्यूस कराने के लिए। तीसरा ऑप्शन है, शी वुड फॉरगेट फैक्ट्स अबाउट हर फैमिली, मतलब ताकि वो भूल ना जाए अपने फैमिली के फैक्ट्स के बारे में, इसलिए वो ब्रीफ स्केच अपनी डायरी में देती है। ठीक है, अपने फैमिली के बारे में। चौथा ऑप्शन है हमारा, सी लाइक्स टॉकिंग अबाउट हर फैमिली। ओके, मतलब वो अपने फैमिली के बारे में बताती है डायरी को। तो इसका सही आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नो वन वुड अंडरस्टैंड इफ शी डव राइटिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विच सब्जेक्ट वॉज नॉट श्योर, शी इज नॉट श्योर ऑफ पासिंग, मतलब वो कौन से सब्जेक्ट में श्योर नहीं थी कि वो पास करेगी। ओके, पहला ऑप्शन देखते हैं मैथ, दूसरा ऑप्शन साइंस, तीसरा ऑप्शन इंग्लिश, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैथ्स। मैथ्स में उसे श्योर नहीं था कि वो पास करेगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वाई वॉज मिस्टर किजिंग एनॉयड विद हर, मतलब मिस्टर किजिंग जो थे, मिस्टर किजिंग उसके साथ नाराज क्यों थे। इसका पहला ऑप्शन है, शी वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट, मतलब वो उसकी मिस्टर किजिंग के लिए गुड स्टूडेंट नहीं थे इसीलिए। दूसरा ऑप्शन है, सी वॉज टॉकेटिव, मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। तीसरा ऑप्शन है, सी वॉज रूड, मतलब वो रूड थी। और देखते हैं आगे, हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, सी वॉज टॉकेटिव, मतलब वो बहुत ज़्यादा बोलती थी क्लासरूम में। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है,
विच टॉपिक वॉज शी टू राइट एन ऐसे एज अ पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। इसका मतलब होता है एने को उसके पनिशमेंट के तौर पर कौन सा ऐसा टॉपिक मिला जिसपे वो निबंध लिखने के लिए मिला। ठीक है, पहला ऑप्शन है अ चैटर बॉक्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलती है या बोलता है उसे चैटर बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है जिसका सुधार ना हो सके वैसा चैटर बॉक्स, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाली। ठीक है, या बोलने वाला। तीसरा ऑप्शन है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। एंड द लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, मतलब इसमें से सभी। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे है व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटेन इन, मतलब उसका जो डायरी था वो कौन से लैंग्वेज से लिखा गया था। पहला ऑप्शन है स्पेनिश, दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश, तीसरा ऑप्शन है डच, चौथा ऑप्शन है फ्रेंच। ठीक है, यहाँ पे आर साइलेंट है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डच। डच लैंग्वेज से उसके जो डायरी था वो लिखा गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे। ठीक है, इसका मतलब होता है एने ने निबंध में कैसे अपने आप को टॉकेटिव बताई। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला ऑप्शन है शी डिस्कस्ड द सब्जेक्ट टॉपिक्स इन क्लास। ओके, दूसरा ऑप्शन है इट इज़ अ हैबिट, मतलब ये एक आदत थी। तीसरा ऑप्शन है हमारा इट इज़ एन इनहेरिटेड ट्रेड फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। ठीक है, अगर मैं इसमें बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो मदर से जो अपने बच्चों के गुण जाते हैं, ठीक है, वही कहा जा रहा है यहाँ पे इनहेरिटेड ट्रेड। ठीक है, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा चौथा ऑप्शन है द क्लास इज बोरिंग, मतलब क्लास बोरिंग था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज एन इनहेरिटेड ट्रेड फ्रॉम हर मदर एंड यू कांट डू मच अबाउट इट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है दोस्तों व्हाट शोज एनी लव फॉर हर ग्रैंड मदर, मतलब एनी अपने ग्रैंड मदर को कैसे प्यार करती थी। ठीक है, पहला ऑप्शन है शी टिल थिंग्स अबाउट हर, मतलब वो उसके बारे में बहुत सोचती थी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अपनी ग्रैंड माँ को एने बहुत मिस करती थी। तीसरा ऑप्शन है शी लेट हर बर्थडे पास विद अ लिटिल सेलिब्रेशन, मतलब उसके ग्रैंड माँ का जो बर्थडे था तो वो मतलब छोटे मोटे अपने सेलिब्रेशन के साथ वो पास करती थी। चौथा ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, बोथ ए एंड बी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है दोस्तों व्हाई डज एनी थिंक शी वॉज लोनली, मतलब एने को ऐसा क्यों लगता था कि वो अकेली है। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा शी हैड नो फ्रेंड्स, मतलब उसके पास कोई फ्रेंड नहीं था इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि वो अकेली है। दूसरा ऑप्शन है शी हैड नो रियल फ्रेंड्स, मतलब बहुत अच्छी दोस्त जो होता है, फ्रेंड और रियल फ्रेंड में बहुत अंतर होता है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है हमारा सी वॉज ऑल अलोन, मतलब वो मतलब हमेशा अकेली रही इसीलिए। चौथा ऑप्शन है सी वॉज एन इंट्रोव। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सी हैड नो रियल फ्रेंड्स, मतलब एनी के पास एक भी रियल फ्रेंड नहीं था इसीलिए उसे ऐसा लगता था कि वो अकेली है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है वाई वॉज सी अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर फैमिली टू हर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स। ओके, इसका मतलब होता है एने पहले से ही अपने मौजूदा दोस्तों के करीब क्यों नहीं पहुंच पाई। पहला ऑप्शन इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन है शी डिडेंट लाइक हर फ्रेंड्स, मतलब एने अपने दोस्तों को पसंद नहीं करती थी। दूसरा ऑप्शन है सी हर फ्रेंड्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मतलब उनके जो फ्रेंड थे एने के वो समझदार नहीं थे। तीसरा ऑप्शन है हमारा सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, मतलब वो खुद को अपने पर्सनल स्टफ के बारे में बात करने के लिए अपने आप को नहीं ला पाई। चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, मतलब इसमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कांट ब्रिंग हर सेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है दोस्तों व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास, मतलब जो बच्चे थे अपने क्लासरूम के अंदर किस चीज के बारे में बेट लगाते थे, शर्त। ओके, आगे देखते हैं ऑप्शन हु इज मोर टॉकेटिव, मतलब सबसे ज्यादा बोलचाल कौन करते हैं क्लास में, इसके बारे में बेट लगाते थे।
दूसरा ऑप्शन है हमारा हु वुड पास द क्लास, मतलब क्लास में पास कौन करेगा। तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल मैचेस। चौथा ऑप्शन है बास्केटबॉल मैचेस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हु वुड पास द क्लास, मतलब क्लास कौन पास करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट ऐसे, मतलब एने अपने लास्ट ऐसे में क्या लिखती है। पहला ऑप्शन है हमारा अ पोएम, दूसरा ऑप्शन है अ जोक, तीसरा ऑप्शन है अ पैराग्राफ, चौथा ऑप्शन है हमारा अ फनी पोएम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अ फनी पोएम, मतलब वो लास्ट ऐसे में एक बहुत ही मतलब मज़ेदार फनी पोएम लिखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी, मतलब एनी को जो डायरी था वो कब दिया गया था। पहला ऑप्शन है 11th बर्थडे, क्या उसके 11th बर्थडे पे उसे डायरी दिया गया था। दूसरा ऑप्शन है 12th बर्थडे, तीसरा ऑप्शन है हमारा 13th बर्थडे एंड द लास्ट ऑप्शन इज 14th बर्थडे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उसके 13th बर्थडे पे उसे डायरी दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है व्हाट नेम वाज हर बुक पब्लिश्ड विद, मतलब एनी का जो बुक था वो किस नाम से पब्लिश्ड हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। पहला ऑप्शन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, जो चैप्टर का ही नाम है। दूसरा ऑप्शन है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, मतलब एक यंग गर्ल की डायरी। तीसरा ऑप्शन है एने फ्रैंक, चौथा ऑप्शन है हमारा एने फ्रैंक्स डायरी। तो दोस्तों उसका जो बुक था वो हमेशा वो पब्लिश हुआ था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ठीक है, ना कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ये तो चैप्टर का नाम है, बट उसका जो बुक था वो पब्लिश हुआ था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में है दोस्तों व्हाट डिड शी नॉट वांट टू गिव अ ब्रीफ इन द डायरी एट फर्स्ट। ठीक है, वो पहली बार डायरी में ब्रीफ क्यों नहीं देना चाहती थी, मतलब संक्षिप्त क्यों नहीं देना चाहती थी। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है शी डिडेंट वांट टू बी फॉर्मल, वो फॉर्मल नहीं बनना चाहती थी। दूसरा ऑप्शन है हमारा शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड, मतलब वो अपने डायरी को एक अच्छी फ्रेंड, अच्छी दोस्त बनाना चाहती थी। तीसरा ऑप्शन है हमारा शी डिड नॉट लाइक द आइडिया, मतलब उसे ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था इसीलिए। चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ए में है शी डिडेंट वांट टू बी फॉर्मल, और ऑप्शन नंबर बी में है शी वांटेड द डायरी टू बी हर रियल फ्रेंड। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, मतलब यहाँ पे सिबलिंग्स का मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भाई बहन होता है। ठीक है, हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड एनी हैव, मतलब एनी कितने भाई बहन थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज 4। क्या एनी के पास कितने भाई बहन थे, तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। उसे बस एक ही बहन थी, एक एनी और उसकी एक बहन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है व्हाट वाज एनी फ्रैंक्स फुल नेम, मतलब एनी फ्रैंक का जो फुल नेम क्या था। पहला ऑप्शन देखते हैं एनिलीज मैरी फ्रैंक, दूसरा ऑप्शन है एनी मैरिम फ्रैंक, तीसरा ऑप्शन है एनी मार्क फ्रैंक, चौथा ऑप्शन है एनिलीज मार्टिना फ्रैंक। ओके, तो इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होगा, आपको अच्छे से ये याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट आंसर सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन एनिलीज मैरी फ्रैंक। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में है दोस्तों हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली, मतलब एनी के जो फैमिली थे वो फर्स्ट मतलब एकमात्र उत्तरजीवी कौन थे एनी की फैमिली में। तो पहला ऑप्शन है एनी, दूसरा ऑप्शन है एनीज फादर, एनी के पापा, तीसरा ऑप्शन है एनीज मदर, चौथा ऑप्शन है एनीज सिस्टर। तो उसके सही इसका 21 क्वेश्चन का सही आंसर होगा उसके पापा, मतलब ऑप्शन नंबर बी एनीज फादर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है व्हाट वाज द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर, मतलब एनी फ्रैंक का जो सिस्टर था बहन, उसका नाम क्या था। पहला ऑप्शन देखते हैं मार्गेट, दूसरा ऑप्शन है मार्गॉट, तीसरा ऑप्शन है मैरी, चौथा ऑप्शन देखते हैं, चौथा ऑप्शन है मार्टिना। ओके, मार्टिना।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गोट। ठीक है, एनी फ्रैंक का बहन का नाम, सिस्टर का नाम मार्गोट था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है, इन विच सिटी वेयर एनी एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद हर ग्रैंड मदर। ठीक है, मतलब एनी को और उसकी जो सिस्टर थी उसकी ग्रैंड माँ के साथ कहाँ, कौन से सिटी में रहने भेज दिया गया था। पहला ऑप्शन देखते हैं बेर्लिन, तीसरा ऑप्शन है एकेन, चौथा ऑप्शन है मनीच, चौथा ऑप्शन है हमारा बॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एकेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में है, हाउ वर्ड्स एनीज फादर व्हेन ही मैरिड हर मदर। मतलब एनी के पापा जब कितने उम्र के थे जब उनकी शादी उनके माँ से हुई थी, एनी के मम्मी से। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है 34, ऑप्शन नंबर बी में है 35, ऑप्शन नंबर सी में है 36, ऑप्शन नंबर डी में है 32। तो दोस्तों 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36। जब एनी के पापा 36 ईयर्स ओल्ड थे तब उसकी शादी हुई थी, उनकी शादी हुई थी उनके मम्मी के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट डिड एनी रिकॉर्ड द इंसिडेंट इन मिस्टर कीजिंग्स क्लास इन हर डायरी। मतलब कौन से डेट में, मतलब एनी ने किस तारीख को अपने डायरी में मिस्टर कीजिंग के क्लास में घटना का रिकॉर्ड किया। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं 12 जून 1942, हाँ, दूसरा ऑप्शन है 21 जून 1942, तीसरा ऑप्शन है 20 जून 1942, चौथा ऑप्शन है 22 जून 1942। तो इसमें आपका बहुत ही कन्फ्यूजन होगा दोस्तों, इसीलिए आप इसको अच्छे से याद करके जाइएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जून 1942। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।